पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। हमारे बड़े भाई असली दीपक ऋषि जी, क्योंकि ये वर्ग है भाजपा का, इसमें अगर भाजपा की जय नहीं बोलेंगे तो किसकी। भाई सर्वप्रथम तो आज आदरणीय मंडल जी को बधाई और बहुत दे दूँ शुभकामनाएं। वैसे तो कल उन्होंने फोन उठाया नहीं मेरा शुभकामना देने के लिए। देखो बड़ी बात है, ये भाजपा है, ये भाजपा है कि मंडल जी को विधायक जी फोन उठाएं या ना उठाएं, लेकिन विधायक मंडल अध्यक्ष का विधायक जरूर फोन उठाएंगे। यही भाजपा सिखाती है और यही वर्ग की विशेषता है। पद बड़ा नहीं है, पद बड़ा नहीं है, पार्टी का संगठन बड़ा है। विधायक संगठन का आदमी नहीं है, संगठन के आदमी मंडल अध्यक्ष। तो आज जो नवनिर्मित टीम है अध्यक्ष जी की, मैं उसे बधाई शुभकामनाएं देता हूं और आशा करता हूं कि आपका कार्यकाल बहुत बढ़िया व्यक्तित्व है। आज की सभा में शिक्षण वर्ग में उपस्थित हमारे माननीय अध्यक्ष जी, हमारे बीच में मंडल के बहुत ही ओजस्वी और लगातार इस भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करते हैं, जो नित्य मंगल जब भी देखते हैं कहीं ना कहीं मैदान में लगे रहते हैं। ऐसे भीषम सिसोदिया जी, उनके महामंत्री अशोक जी, ये भी बहुत कल से हाथ ही नहीं आ रहे, पता नहीं कहाँ है। तो सभी महामंत्री, मंत्री, उपाध्यक्ष और जितने भी भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता हैं, मेरे सामने मेरी बहनें बैठी हैं, नारी शक्ति, हमारे बहुत ही ज्येष्ठ और श्रेष्ठ, मैं समझता हूँ बहुत समय से अपना जीवन का अधिकतम समय आदरणीय जिले में उपाध्यक्ष रहे दीपक ऋषि जी, मैं उनका भी स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूँ। मित्रों, ये भारतीय जनता पार्टी, ये वर्ग प्रत्येक वर्ष पार्टी इसलिए लगाती है कि आने वाला समय, मोबाइल जब मेरा बंद होगा, मैं जब कहीं हूँ तो उसके हिंदी में कहते हैं नाड़ बीज के रखते हैं, क्योंकि जब मोबाइल बजता है तो आदमी की जो बात कहने की वो रुक जाती है। 10-15 मिनट 20 मिनट का विषय है, अच्छा सुनेंगे तो अच्छा रहे। तो ये भारतीय जनता पार्टी है, इसकी सोच बहुत पीछे से, जब देश आजाद हुआ, आजाद होने के बाद, स्वतंत्रता के बाद पहली सरकार बनी नेहरू जी की सरकार। मैं आपको बिल्कुल पीछे लेके जा रहा, वर्ग में वहां लेके जा रहा जहां से हमारी नींव चली। और जब वो सरकार बनी तो उसमें डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को उद्योग मंत्री का दर्जा मिला। लेकिन कांग्रेस की रीति और नीति से वो प्रसन्न नहीं थे। उन्होंने विचार किया कि 1000 साल बाद तो ये हमारे चेहरे खिले ये दिन आया है, और अगर कांग्रेस की यही नीतियां नहीं तो दोबारा से हम वहीं चले जाए। काफी विचार के बाद उन्होंने सोचा कि हमें अब कोई ना कोई एक दल बनाना चाहिए, और तब उन्होंने जनसंघ की स्थापना की। और आपको प्रसन्नता होनी चाहिए कि जब जनसंघ की स्थापना की तो हमारे पास संसाधन नहीं थे कार्यकर्ताओं के पास, सीमित संसाधन। सीमित संसाधन का मतलब अगर आज बेंगलोर जाना हो तो हवाई जहाज आप टिकट लोगे पहुंच जाओगे। तब हम बस में सफर करते थे, किसमें? बस में या ट्रेन में, यही संसाधन थे। और मैं समझता हूँ दीपक ऋषि ज्यादा मेरे से बहुत पुराने हैं। अगर 50, 60 और 80 किलोमीटर की रेंज में कहीं जाना पड़ता था तो साइकिल का या पैदल पदयात्रा करके उस स्थान तक पहुंचते थे। तो आप ही वो कार्यकर्ता, कोई दूसरा नहीं है। और बढ़ते बढ़ते जो शुरुआत हुई थी तो 1980 में भारतीय जनता पार्टी बनी, और भारतीय जनता पार्टी बनने के बाद तब जो हमारे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और भी जो ज्येष्ठ और श्रेष्ठ कार्यकर्ता थे, उन्होंने एक विचार किया कि भाई देश को आगे अखंड भारत बनाना है और दोबारा से इस देश को फिर सोने की चिड़िया बनाना है, एक भारत श्रेष्ठ बनाना है, आत्मनिर्भर बनाना है। तो वो बनेगा कैसे? वो बनेगा ऐसे कि वर्ग लगाओ, प्रशिक्षण वर्ग लगाओ, उसमें कार्यकर्ताओं को बुलाओ, नयों को बुलाओ,
और उनमें एक एक की पोटेंशियल पावर को देखो कि भाई किसमें कितनी काबिलियत है। तब से प्रशिक्षण वर्ग का काम शुरू हुआ। और इसकी मोटी सी भाषा, देहाती भाषा में, कि जैसा बीज बोओगे वैसा, अगर आपने अच्छी क्वालिटी का बीज खेत में बोया तो फसल भी अच्छी होगी। यही प्रशिक्षण वर्ग है। इसमें कार्यकर्ताओं को पार्टी की रीति नीति, पार्टी का परिश्रम और संघर्ष, हम कार्यकर्ताओं का बलिदान, कि कैसे से 2 सांसदों की पार्टी आज 3 बार से केंद्र में सरकार है और 2 बार से प्रदेश में सरकार है, कितनी बड़ी बनी। और इसके साथ ही आपको एक टैग लग गया इन कार्यकर्ताओं के बल पर। भारतीय जनता पार्टी पूरी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के रूप में स्थापित हो। तो उसके संघर्षों को याद करो, मंथन करना। वो छोटी कहावत मैंने बताई थी, जैसे बोगे वैसा पाओगे। इसलिए जो कार्यकर्ता हैं, हम सब यहां से संकल्प लेके जाएं, और जो पार्टी का मूल मंत्र है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जो सपना है कि अंत्योदय से भारत हो, हमें उस सपने को साकार करना है। आदरणीय मोदी जी का जो संकल्प है कि 2047 तक भारत विकसित भारत बने, उसको संकल्पित होकर यहाँ से जाना है। कैसे ये विकसित भारत बनेगा और हमारी क्या इसमें भूमिका रहेगी। मैं राजनीति की बात करूं, क्योंकि ये बातें जरूरी थी, दीपक जी ने बोल ली। पार्टी में कहीं भी जाए तो उसकी आधारभूत थोड़ी सी रख दें। 2014 से पहले 3 दिन से मैं लिख रहा हूं, लेकिन लिखने का कोई मतलब नहीं, सब याद ही है मौके पर। 2014 से पहले इस देश की स्थिति इतनी भयानक थी कि इस स्थिति से आप सब भली भांति आप जानते भी हो, क्योंकि सब हम मरो है जी। गौतम जी ऐसी थी कि घर से निकल गए तो वापसी की गारंटी नहीं। अच्छा, जिन बातों को मैं कह रहा हूं इनको आप लिख भी लेना, इसे तो पढ़ लेना, क्योंकि अभी चुनाव आ रहा है 2027 का। विपक्ष के पास कुछ बोलने को नहीं है, और मैं जितने वर्ड बोलूंगा इसका किसी पे जवाब नहीं है, क्योंकि हम तो कर ही रहे हैं डेली। कहीं ना कहीं किसी को पकड़ ही लेते हैं काम में, आ जा भैया। अच्छा, ऐसे पकड़ते भी ऐसे जो हमारी मानसिकता का नहीं है, वो 2 बात भी नहीं बता पाता, और आज 10 मिनट बात कहते हैं जी भारत माता की जय, आप ठीक कह रहे हैं। तो आपको ये काम करना ही, ये वर्क में सबसे बड़ी चीजें ये आगे आपको ले जानी। तो 2014 से पहले की जो देश की स्थिति थी वो किसी से छिपी नहीं है। घर से निकले तो वापसी की गारंटी नहीं। क्यों? ट्रेन में बम, बस में बम, किचन में बम, मार्केट में बम, चारों तरफ बम भी बम। थैला लेके गए बेचारे, मैडम इंतजार करेंगे, मिठाई लाने, जलेबी लाने, और शाम को खबर आई कि वो तो बम ब्लास्ट हुआ और मारे। ये स्थिति थी नहीं थी। दलाली, भ्रष्टाचार चरम सीमा पे, आतंकवाद चरम सीमा। मोदी जी ने क्या करा? मोदी जी ने इनकी लीकेज को रोक दिया। लीकेज को कैसे रोका? सेनाएं सुरक्षित नहीं थी, आज सुरक्षित है। हम सामने वाले से पूछ लें कि भाई स्थिति बता दे 2000 से पहले की। अखबार लेते सुबह क्या होता था, कितने लोग मारे, और आज कहीं से इक्का दुक्का खबर आती होगी। तो क्या हुआ इस 11 साल में जो 70 साल में नहीं हुआ? क्योंकि आपने एक अच्छे आदमी, एक अच्छी पार्टी, केवल प्रदेश का मुखिया वाला, मशीनरी वही है, काम करने का ढंग अलग है। तो काम करने का ढंग इसलिए अलग है कि इसी प्रशिक्षण वर्ग में से वो वहां पहुंचे हैं। हर कार्यकर्ता हमारे जितने बैठे हैं, मैं भी कार्यकर्ता हूं, आप भी कार्यकर्ता हैं, हम में से ही कोई ना कोई आगे जाके शीर्ष नेतृत्व पे बैठेगा। भाजपा सब वर्गों की पार्टी है, इसमें कोई ऐसा वर्ग छिपा नहीं है, कोई भी। और आप लोग में से जाना है, ये भी ना कि भाई दादा दादी पोते पोती, भाई ऐसा है क्या भाजपा में? कब कोई काम के आ जाए। मैं एक दिन ऑफिस में बैठा था, दीपक ऋषि जी बता रहे थे बड़े भाई कि देखो जी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कहां से आ गए, इतने कहते हैं, हंसी सी निकलती है अंदर से, एकदम मुस्कुराहट आती है। क्यों? कि वास्तव में एक विधायक को राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया, ये भाजपा ही बना सकती है। अखिलेश जी किसी को बना देंगे राष्ट्रीय अध्यक्ष?
ये राहुल जी बना दो।